सिरोही ग्राम प्रधान पति ने किया विनीत अजीत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद की ग्राम पंचायत सिरोही में 13 मई से विनीत अजीत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग लेंगी। जानकारी देते हुए टूर्नामेंट के अध्यक्ष ग्राम प्रधान पति नरेंद्र पाल सिंह चौहान ने बताया कि यह क्रिकेट टूर्नामेंट का सीजन 2 है। इसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी। इस टूर्नामेंट की विजेता टीम को 51,000 रुपए ट्रॉफी सहित विजेता टीम को 21,000 रुपए ट्रॉफी सहित मैन ऑफ द सीरीज को 5100 रुपए व ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस टूर्नामेंट के प्रेरणा स्रोत श्री श्री 1008 महंत श्री अमृतदास खाकी जी महाराज हैं। इस टूर्नामेंट के सहयोगियों में गोल्डी सक्सेना, लाला, राजकमल, फईम आदि हैं। आपको बता दें कि उद्घाटन मैच का शुभारंभ ग्राम प्रधान पति नरेंद्र पाल सिंह चौहान ने फीता काटकर किया। उद्घाटन मैच ग्राम सिरोही व खुली के बीच हुआ। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान विनीता सिंह चौहान व उनके पति नरेंद्र पाल सिंह चौहान गांव में सभी कार्यक्रमों में सहभागिता करते हैं। सभी धर्मों के धार्मिक कार्यों व सुख दुख में शामिल होते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और विकास कार्यों को कराकर ग्राम पंचायत सिरोही को तहसील, जिला व प्रदेश स्तर पर ले गए हैं। आज सिरोही ग्राम पंचायत को प्रदेश स्तर पर विकास कार्य व उत्कृष्ट गौशाला संचालन के लिए पुरस्कृत किया जा चुका है। गाँव में सभी विकास कार्य निष्पक्ष रूप से किए जाते हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ के अवसर पर नरेंद्र पाल सिंह चौहान, दोनों टीमों के खिलाड़ी व कप्तान, गांव के रामकिशोर कश्यप, सुनील गुप्ता, अंशु राठौर, बीडीसी खुली संतोष सिंह, पुनीत सक्सेना, प्रभात शर्मा, रवि प्रताप सिंह, निखिल प्रताप सिंह, एस प्रताप सिंह, सौरभ सिंह, शिवम प्रताप सिंह, फहीम खान, अभय सक्सेना आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। एसएसपी के निर्देशन में चलाया गया नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर नगर आंवला में क्षेत्राधिकारी के नितिन कुमार एवं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कुमार बहादुर सिंह के निर्देशन में नगर के प्रमुख चौराहों पर एसएसपी के निर्देशन में संदिग्ध दिख रही बाइकों को रोककर वाहनों के कागजों के साथ साथ पुलिस बल के द्वारा हेलमेट न पहनने वालों को वार्निंग भी दी गई। कुछ बाइकों के ऑनलाइन चालान भी काटे गए, जिससे नगर में आने वाले बाइक सवारों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। चेकिंग पॉइंट पर पुलिस बल के द्वारा बाइक सवारों को रोककर उन्हें कानून का पाठ सिखाते हुए हेलमेट पहनने की सलाह दी गई। इस मौके पर स्वयं प्रभारी निरीक्षक कुमार बहादुर सिंह एवं कोतवाली आंवला का अधिकांश स्टाफ चेकिंग अभियान में लगा रहा। इसके साथ ही प्रभारी निरीक्षक कुमार बहादुर सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशन में इस तरह के अभियान लगातार चलते रहेंगे। इस मौके पर उप निरीक्षक सत्यवीर से कांस्टेबल प्रमोद कुमार ने आंवला बिसौली मार्ग स्थित चौराहे पर काफी लोगों को समझाया। कुछ लोगों के ऑनलाइन चालान भी काटे गए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। छेड़छाड़ की शिकायत पर 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव के रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि घर पर उसकी पत्नी अकेले थी। तभी उसका बड़ा भाई उसके घर में घुसा और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। चीख पुकार सुनकर जब वह वहां पहुंचा और शिकायत करने गए तो वहां उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित की शिकायत पर आंवला पुलिस ने अनीस, बारिश, तारिश और रुखसाना के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। 5 लाख रुपए दहेज न देने पर बोला 3 तलाक, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला थाना क्षेत्र के गांव पट्टी कुर्की की रहने वाली राजदा बेगम ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी शादी नवंबर 2023 में चंदौसी के ग्राम मई से हुई थी, जिसमें उसके पिता ने लगभग 7 लाख रुपए खर्च किए, मगर ससुराल पक्ष के लोग इतने पर संतुष्ट नहीं थे। वे उसे कम दहेज लाने का ताना देते हुए प्रताड़ित करने लगे। उससे बिजनेस करने के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग करने लगे। इसी बीच उसने एक बेटी को जन्म दिया जो कि 5 माह की है। उसने अपने पति के अलावा ससुराल पक्ष के लोगों पर भी अन्य गंभीर आरोप लगाए। उसने यह भी बताया कि फिलहाल में उसके पति ने उसे मौखिक रूप से 3 तलाक कहा है। उसने मारपीट का भी आरोप लगाया। परेशान होकर उसे 112 डायल को बुला लिया। उसके बाद वह अपने मायके के लोगों के साथ अपने मायके आ गई। उसके ससुराल जनों को काफी समझाने का प्रयास किया, मगर वे नहीं माने। परेशान होकर थाना आंवला में शिकायत की, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने पति सलमान व अन्य में लईक, रिजवान, नानिया, नूरमा और निशा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सीबीएसई का रिजल्ट आते छात्र छात्राओं के खिले चेहरे। आंवला में रहे छात्र छात्राएं अव्वल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर बाल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर रोड आंवला के इंटरमीडिएट का परीक्षा फल 93% रहा है, जैसे विज्ञान वर्ग में तेज का यादव प्रथम, इसका गोयल द्वितीय और यक्ष शर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं वाणिज्य वर्ग में स्नेहा गुप्ता प्रथम, आशी गुप्ता द्वितीय तथा निष्ठा गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मानविकी वर्ग में सैयदा सायमा ने प्रथम व दीक्षा सिंह ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय परिवार को उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसके अलावा आंवला की सरगंगाराम सरस्वती ज्ञानपीठ की छात्र छात्राओं ने भी अच्छे अंक प्राप्त कर विद्यालय का और नगर का नाम रोशन किया।
सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में सड़क हादसे में एक की मौत। आपको बता दें कि कल्लू पिता का नाम मोहम्मद जलील अली, दर्जी वाली गली आंवला के रहने वाले, उम्र लगभग 25 वर्ष। ई रिक्शा चलाकर वह व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बताया जाता है कि वह ई रिक्शा लेकर जा रहा था, तभी कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को लेकर जब सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर उसको मृत घोषित कर दिया, वहीं उसकी मृत्यु के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला में प्रभु की प्रेरणा से जेठ मास के प्रथम बड़े मंगलवार को सभी सनातन ने महाराजपुरम चौराहे पर पहुंचकर जिलाधिकारी आंवला एवं प्रभारी निरीक्षक आंवला और डॉक्टर संजीव गुप्त, जय गोविंद सिंह, ढिलवारी मंदिर महाराज बिरजुदास जी महाराज, प्रभाकर शर्मा, डॉक्टर संजय सक्सेना की उपस्थिति में 11 बजे जल सेवा प्रारंभ की गई। उन्होंने मार्ग पर निकलने वाले सभी यात्रियों को शीतल जल ग्रहण कराया। इस अवसर पर दुर्गेश सक्सेना, अवधेश वर्मा, राजेश कुमार, प्रशांत माहेश्वरी, बंश माहेश्वरी, प्रदीप सिंह, निरंजन मौर्य, सौरभ गुप्ता, पूनम प्रजापति, निखिल सक्सेना आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं बातचीत के दौरान डॉक्टर संजय सक्सेना ने बताया कि जेठ माह के प्रथम बड़े मंगलवार को जल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। बताया जाता है कि यह कार्यक्रम सभी लोगों ने मिलकर किया, जिसमें जेठ के दिन जल पिलाने का बहुत बड़ा महत्व होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए उन्होंने प्यासों को जल सेवा की। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बेहद लिखी कार से दबंगों ने युवक को पीटा, एफआईआर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर जतनगर क्षेत्र के 100 फुटा रोड पर दबंगों ने दिन दहाड़े एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। हमलावर एक कार से आए थे, जिस पर विश्व हिंदू परिषद बेहद लिखा हुआ था। आरोप है कि युवकों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर इज्जतनगर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इज्जतनगर रोड नंबर 5 से बुद्धप्रिय गौतम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह 23 अप्रैल को किसी कार्य से बाहर गए हुए थे और लौटते समय जब वह 100 फुटा रोड पर पहुंचे, तभी एक सफेद रंग की कार उनके पास आकर रुकी। कार के अगले शीशे पर विश्व हिंदू परिषद लिखा हुआ था। कार से 4 युवक उतरे, जिनमें देवरनिया के उदरा टिरिया निवासी जितेंद्र, फतेहगंज पश्चिमी निवासी रूपकिशोर, आकाश गंगवा और शिवा शामिल थे। पीड़ित के अनुसार उतरते 4 युवकों ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दिया। देखते देखते उन पर हमला कर दिया और उन्हें लात घूंसों से पीटा। इससे उसने आरोप लगाया कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई और वहां से फरार हो गए। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इससे पूर्व भी ये लोग उनके पिता पर हमला कर चुके, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि दबंगों की गतिविधियों से उनका परिवार डरा और सहमा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते इज्जतनगर थाना पुलिस हरकत में आई। बुद्धप्रिय गौतम की शिकायत पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। गोदरेज के मच्छर भगाने के बेचे जा रहे थे नकली प्रोडक्ट, एफआईआर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नकली मच्छर भगाने वाले लिक्विड रेफिल के बरेली में धड़ल्ले से बिक्री का मामला सामने आया। कंपनी के अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारकर नकली माल जब्त किया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भी कंपनी के अधिकारी की शिकायत पर पुलिस 2 दुकानदारों पर कार्रवाई कर चुकी है। बता दें कि बेंगलुरु निवासी नयनतारा डेमी पत्री डेमी डेविड, जो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में कॉन्स्टिट्यूटेड लीगल अटॉर्नी के पद पर कार्यरत हैं। सूचना के आधार पर उन्होंने श्यामगंज में शिव कुमार कक्कड़ और बबलू कक्कड़ की दुकान से देव बाधवा पुत्र महेंद्र बाधवा से गुड नाइट मिनी रिफिल के 30 पीस खरीदे। रिफिल की पैकिंग, बारकोड और बैच कोड कंपनी को भेजे गए, जहां से पुष्टि हुई कि ये उत्पाद नकली हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी के द्वारा थाना बारादरी को लिखित सूचना दी गई। थाना प्रभारी के आदेश पर दरोगा रोहित शर्मा ने हेड कांस्टेबल आशीष मिश्र, कांस्टेबल सिद्धांत चौधरी, दीपक तोमर, सोम कुमार व प्रसून पटेल के साथ छापा मारा। कार्रवाई दौरान दुकान से गुड नाइट मिनी रिफिल 25 ml के 112 पीस, गुड नाइट मशीन व मिनी रिफिल के 10 पीस बरामद हुए। देव बाधवा को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। पूछताछ पता चला कि नकली माल बरेली के विभिन्न थोक विक्रेताओं से खरीदा गया था और इसे बाजार में असली बताकर बेचा जा रहा था। पुलिस ने बरामद माल को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। जांच में सामने है कि माल की पैकिंग, मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपायरी डेट और बैच कोड को अवैध रूप से छापकर दोबारा भरा गया था। पुलिस अब इस फर्जीवाड़े से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। एक सप्ताह पूर्व कोतवाली क्षेत्र के पंजाबी मार्केट में पुलिस ने छापा मारकर नकली 23 गुड नाइट कॉइल बरामद की थी। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के अधिकारी नयनतारा डेमी ने कोतवाली में तरुण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं दूसरे मामले में नयनतारा डेमी ने गली नवाबान में निविया के मेंस डिओड्रेंट व बॉडी लोशन बेचते हुए पुलिस ने सचिन देवल नाम के दुकानदार को पकड़वा दिया। सचिन के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। कोतवाली पुलिस दोनों मामलों की पड़ताल कर रही है। अभी तीसरा मामला सामने आया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।
राजस्व निरीक्षक 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, एफआईआर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बरेली में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एंटी करप्शन की टीम ने तहसील सदर में तैनात राजस्व निरीक्षक नरेंद्र पाल गंगवार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। यह कार्रवाई मंगलवार को शाम 6 बजे रिठौरा कस्बे के ईदगाह त्राही के पास की गई। सीओ एंटी करप्शन के निर्देशन में इंस्पेक्टर इश्तियाक बार्शी के नेतृत्व में गठित ट्रैप टीम ने इस पूरी कार्रवाई को गोपनीय तरीके से अंजाम दिया। आरोपी नरेंद्र पाल गंगवा नवाबगंज के मुड़िया तेली गांव का रहने वाला है। वह वर्तमान में रिठौरा राजस्व क्षेत्र में निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। पीड़ित रिठौरा निवासी पूनमलाल शर्मा ने आरोप लगाया कि उनकी कृषि भूमि की पैमाइश कराने के एवज में राजस्व निरीक्षक ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एंटी करप्शन ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। टीम ने आरोपी के कब्जे से रिश्वत की रकम बरामद कर ली। गिरफ्तारी के बाद आरोपी राजस्व निरीक्षक के खिलाफ थाना इज्जतनगर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। आईजीआरएस रैंकिंग में बरेली जोन चमका, 5 जिलों ने पाया टॉप 10 में स्थान। डीडीजी ने किया सम्मानित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर आईजीआरएस और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण में बरेली जोन के 5 जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रदेश स्तर पर मिसाल पेश की है। 1 जनवरी 2024 से 15 अप्रैल 2025 तक की अवधि में समीक्षा में बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, बिजनौर और रामपुर जिलों ने टॉप 10 में स्थान बनाकर अपनी कार्यशैली का लोहा मनवाया। यह उपलब्धि डीआईजी बरेली जोन रमेश शर्मा के सघन मॉनिटरिंग और टीम वर्क का प्रतिफल मानी जा रही है। सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों को गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित आईजीआरएस प्रणाली की प्रदेश रैंकिंग में बरेली ने दूसरा स्थान हासिल किया है। बदायूं 5वें, मुरादाबाद 6वें और बिजनौर 7वें और रामपुर 8वें स्थान पर रहा। इस उपलब्धि के लिए मंगलवार को पुलिस कार्यालय में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एडीजी रमेश शर्मा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जोन मुख्यालय से दरोगा सत्येंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल नरेंद्र प्रताप सिंह, राजेंद्र पाल सिंह, बरेली से दरोगा सोनी खंपा, सिपाही सचिन कुमार, बदायूं से दरोगा विवेक कुमार व सिपाही संजीव चौधरी, मुरादाबाद से इंस्पेक्टर अवनीश पाल, महिला हेड कांस्टेबल जूली, सिपाही नितिन सिबाज, बिजनौर से इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा, सिपाही कमलदीप सूर्य प्रताप, रामपुर से इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार, दरोगा ओमपाल सिंह, सिपाही श्रवण कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया। एडीजी रमेश शर्मा ने कहा कि सफलता टीम वर्क, जवाबदेही और जनता के प्रति संवेदनशीलता का नतीजा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भी इस प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए जन शिकायतों को समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस की छवि तभी बेहतर हो सकती है जब आम जन की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना और निस्तारित किया जाए। यही कारण कि शासन स्तर पर शिकायतों के निस्तारण की रैंकिंग को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। मिशन एकेडमी ने रचा इतिहास, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% रहा परिणाम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर मिशन एकेडमी ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम हासिल किया है। इस उपलब्धि ने विद्यालय को गौरवान्वित किया और छात्रों के भविष्य के लिए उज्जवल भविष्य की नींव रखी है। 12वीं में शुभम सिंह ने मारी बाजी। 12वीं कक्षा में विज्ञान वर्ग में छात्र शुभम सिंह ने 96% अंक प्राप्त करके विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा अजीब ने 95.5% अंक, नितिन ने 93.4% अंक, हिमांशु ने 91.1% अंक और अनन्या ने 90.2% अंक प्राप्त किए। कॉमर्स वर्ग में नवाफ मोहम्मद नासिर ने किया शानदार प्रदर्शन। तो बता दें कि कॉमर्स वर्ग में नवाफ मोहम्मद नासिर ने 92% अंक प्राप्त करके अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 10वीं में यशिका गंगवार ने मारी बाजी। तो 10वीं कक्षा में यशिका गंगवार ने 98% अंक प्राप्त करके विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा उत्कर्ष ने 95.2% अंक, दिव्या ने 93.2% अंक, आयुष ने 93% अंक और सोफिया ने 93% अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने दी बधाई। तो बता दें कि विद्यालय के प्रबंधक MS गंगवार, मैनेजिंग डायरेक्टर शेखर गंगवार और कार्यकारी डायरेक्टर वैभव गंगवार ने सभी छात्र छात्राओं और अध्यापकों को बधाई दी और उनके कठिन परिश्रम की सराहना की है। प्रधानाचार्य ने सभी छात्र छात्राओं को उत्साहवर्धन करते उनको उज्जवल भविष्य की कामना की है। कार्यक्रम में मौजूद रहे गणमान्य इस अवसर पर प्रशासक बाबूराम गंगवार, आदेश गंगवार, प्रधानाचार्य चंद्रशेखर, धरणीधर शंखधार, DC कश्यप, रीता कोठारी पांडे और परविंदर सिंह आदि उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बुझ गए गरीब का इकलौता चिराग। दोनों मौसरी बहनों की हालत नाजुक। दवा लेकर लौट रहे युवक को अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौके पर ही मौत। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहरा मच गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का है, जहां पर दवा लेकर लौट रहे युवक को अज्ञात वाहन ने रौंद डाला। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथ में मौजूद उसकी मौसेरी बहनें माला देवी, ब्योला देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बहनों का अस्पताल में उपचार जारी है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहरा मच गए। बता दें कि गांव में पसरा सन्नाटा।
देवरनी कोतवाली क्षेत्र हल्का नंबर 4 के ग्राम पंचायत चठिया निवासी 19 वर्षीय नितिन पुत्र विजयपाल मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। सोमवार की देर रात्रि में अपनी दो मौसेरी बहनों माला देवी 32 वर्ष और ब्योला देवी की उम्र 19 वर्ष को दवा दिलाने के लिए पास के कस्बा मुडिया जागिर गया था। तीनों लोग बाइक से वापस घर लौट रहे थे, तभी देवरनी विद्युत उपकेंद्र गेट के सामने बहेड़ी की तरफ से तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दोनों बहनें ब्योला देवी और माला देवी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, मगर पुलिस आधा घंटा बाद पहुंची। पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए नजदीक अस्पताल पहुंचा, जबकि बहनों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। उधर पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर बरेली पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना मिलते ही परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। नितिन की मौत से पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों ने बताया कि नितिन परिवार के इकलौता बेटा था और घर की आर्थिक स्थिति उसी के कंधों पर थी और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी गई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। इमाम के घर से 14 साल का लड़का लापता, अपहरण का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर किला क्षेत्र से एक 14 वर्षीय किशोर लापता हो गया। परिजनों ने काफी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों ने किला पुलिस को मामले की तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि बच्ची की तलाश शुरू कर दी, जल्दी उसका सुराग लगा लिया जाएगा। मलिकपुर पूर्वायन मस्जिद के इमाम मौलाना मुजाहिद हुसैन पुत्र गुलाम मुस्तफा ने बताया कि उनके रिश्ते का भाई दिलशान रजा पुत्र इस्माइल बीते कुछ समय से उनके पास ही रह रहा था। इमाम के अनुसार शुक्रवार की सुबह जब वह लगभग 5 बजे नमाज के लिए उठे तो देखा कि दिलशान अपने कमरे में मौजूद नहीं था। उन्होंने शुरू में सोचा कि शायद वह सुबह सुबह किसी मित्र के साथ खेलने के लिए बाहर निकल गए, लेकिन जब वह काफी समय बाद भी वापस नहीं लौटा तो चिंता बढ़ गई। पीड़ित ने आसपास के मोहल्ले, मदरसों, मस्जिदों, दरगाहों, परिचितों के हाथ जाकर दिलशान की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परेशान और चिंतित होकर उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों को आशंका कि कहीं उसे बहला फुसलाकर कोई व्यक्ति अपने साथ न ले गए हो या फिर किसी अनहोनी का शिकार न हो गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। कथित मुखबिर ने साथियों संग मचाया तांडव, फायरिंग से फैलाई दहशत, लोगों ने थाने का किया घेराव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर किला क्षेत्र के कुमारपुर मोहल्ले में रविवार की रात पुलिस का कथित मुखबिर प्रवीण सक्सेना अपने दामाद और साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर मोहल्ले में आधमकर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। आरोपी की पुरानी रंजिश को लेकर इन दबंगों ने एक तरफा पथराव किया, घरों लाठी डंडों से हमला बोला और खुलेआम तमंचा लहराते हुए फायरिंग। गलियों में गोलियों की गूंज और चीख पुकार से पूरा इलाका दहशत में आ गया। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक कार को तोड़ डाला गया। डर के मारे महिलाएं, बच्चे घरों में दुबक गए। पीड़ित राजकुमार कनौजिया, महेश यादव और अन्य स्थानीय निवासियों के मुताबिक हमलावरों में प्रवीण सक्सेना का दामाद बंटू वाल्मीकि, छोटे पुत्र सुनील फौजी, टूटा फंदूस, राजकुमार वाल्मीकि, चन्ना बिक्की सहित कई साथी लोग शामिल थे। यह पूरा दल रात करीब 11 बजे हथियारों से लैस होकर मोहल्ले में घुसकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। घटना के बाद गुस्साए स्थानीय निवासी भारी संख्या में किला थाने पहुंचे, जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी प्रवीण सक्सेना पुलिस का मुखबिर है, इसी वजह से पुलिस उसे खुली छूट दे रही है। पीड़ितों ने बताया कि प्रवीण खुलेआम कहता है कि मेरी जेब में पुलिस है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए लोगों की तहरीर के बावजूद देर रात तक कोई FIR दर्ज नहीं की थी। इससे गुस्साए लोगों ने पुलिस पर गंभीर पक्षपात का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि जल्दी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को जिले भर में फैलाया जाएगा। पूरा मोहल्ला दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। लोगों ने सवाल उठाया कि जब पुलिस का मुखबिर कानून हाथ में ले और पुलिस चुप्पी साध रहे तो फिर आम नागरिक किसके पास न्याय की गुहार लगाए। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। पति के दोस्तों पर महिला की आबरू लूटने, वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी का आरोप, FIR। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर नवाबगंज क्षेत्र के एक गांव में एक विवाहिता ने 2 युवकों पर सादासीधा जीवन में अनबन का फायदा उठाकर होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़िता की तहरीर के आधार पर नवाबगंज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार पीड़ित महिला की शादी कुछ वर्ष पूर्व नवाबगंज क्षेत्र में हुई थी। शादी के बाद पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद शुरू हो गया, जो धीरे धीरे गंभीर रूप लेने लगा। पति द्वारा दहेज की मांग और प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने नवाबगंज थाने में पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी दौरान पति के 2 दोस्त, जिनमें एक व्यक्ति चैनपुर थाना क्षेत्र और दूसरा भुता थाना क्षेत्र का निवासी, महिला के संपर्क में आए। महिला का आरोप है कि दोनों युवकों ने खुद को उसके पति के करीबी बताते हुए वे दोनों पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने में मदद करेंगे और समझौता करवा देंगे। इसी बहाने उन्होंने 8 नवंबर 2023 को उसे बरेली शहर के एक होटल में बुलाया। महिला के अनुसार होटल में उन्होंने पहले से योजना बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, पूरे वारदात का वीडियो भी बना लिया। इसका जब महिला ने विरोध जताया और पुलिस से शिकायत करने की बात की तो आरोपी ने उसे धमकी दी कि यदि उसने किसी कुछ भी बताया तो वे वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे और उसकी सामाजिक छवि खराब कर देंगे। पीड़िता इन धमकियों से भयभीत होकर कई महीनों तक चुप रही, लेकिन मानसिक तनाव और लगातार मिल रही धमकियों के चलते नवाबगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
महिला की तहरीर पर नवगंज थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी की पहचान की जा रही है और होटल के सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। थाना प्रभारी नवाबगंज ने बताया कि महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते तो नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली नवाबगंज के गांव बालपुर में रिछा जहानाबाद रोड पर रविवार रात करीब 10 बजे के आसपास एक युवक किसी वाहन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली देवरनिया के गांव गिरधरपुर निवासी मोहम्मद जफर पुत्र मोहम्मद उमर उम्र 40 वर्ष मच्छरदानी फेरी के द्वारा बेचकर अपना गुजारा करता था। रविवार की रात में जहानाबाद की दिशा से मच्छरदानी बेचकर लौट रहा था कि गांव बालपुर के पास उनकी मोटरसाइकिल किसी वाहन की चपेट में आ गई, जिससे एक एक्सीडेंट होकर रोड पर सिर के बल गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलने पर कुंडरा कोठी पुलिस चौक के इंचार्ज जयसिंह निगम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। जानकारी मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। ट्रक चोरी के मामले में 2 गिरफ्तार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर ट्रक चोरी करने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है, जबकि उनके साथ ही पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पकड़े गए दोनों युवकों के पास से पुलिस ने नकदी व तमंचे बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। कोतवाली बहेड़ी के ग्राम भिलौर से चोरी हुए ट्रक के मामले में पुलिस ने ट्रक चोरी करने वाले मुजीम पुत्र सफदर अली निवासी ग्राम मुरारपुरा थाना भोजीपुरा व रिजवान पुत्र अफसर अली निवासी ग्राम जादवपुरा थाना भोजीपुरा को पकड़ा है। पूछताछ से दोनों अभियुक्तों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपने साथी जाफर अली और इसहाक के साथ मिलकर ट्रक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद उन्होंने ट्रक को पंजाब में 5 लाख रुपए में बेच दिया और पैसे आपस में बांट लिए। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 1,70,000 रुपए व 2 तमंचे व कारतूस व ट्रक के फिटनेस के कागजात बरामद किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया, जबकि पुलिस तीसरा आरोपी जाफर अली की तलाश कर रही है और चौथा साथी एक अन्य मामले में जेल में बंद है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। श्री राघव परोपकार मिशन ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंद लोगों को वस्त्र के साथ मिष्ठान का वितरण किया गया। पूरा मामला पूर्व श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर श्री राघव परोपकार मिशन के द्वारा रामनगरी अयोध्या में रत्न सिंहासन मंदिर के प्रांगण में सहायता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में करीब 300 लोगों में उपहार स्वरूप कपड़ों का और मिष्ठान का वितरण और दक्षिणा का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रत्न सिंहासन मंदिर के महंत स्वामी अरुणदास जी महाराज द्वारा किए गए। संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए श्री राघव परोपकार मिशन ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य राजीव गुप्ता ने बताया कि ट्रस्ट का संबंध गीता कुटीर हरिद्वार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रस्ट द्वारा जल्दी अयोध्या धाम में एक अपना स्थान अलग बनाया जाएगा और जो भी कार्यक्रम होंगे उनके अपने निजी स्थान पर ही किया जाएगा। बता दें कि इस कार्यक्रम में महिलाओं को साड़ियां तो पुरुषों को धोती कुर्ता के कपड़े वितरित किए गए। ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य राजीव गुप्ता ने यह भी बताया कि उनके ट्रस्ट द्वारा हर 6 माह पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और गरीब तबके के लोगों की सहायता इसी तरह शिविर के माध्यम से किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य रूप से ममता गुप्ता, सुभाष यादव, बबलू यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। तो हमने कराने का जो है प्रेरणा तो बहुत पहले से अपने जो गीता कुटीर आश्रम हरिद्वार है, जहाँ हमारे महाराज जी हैं गीतानंद भिक्षु जी, उनके आशीर्वाद से और उनके परोपकार पे और उनके मार्गदर्शन पे ही चल रहे हैं हम लोग। हमारा मैसेज यही है कि हम जितना भी हम सनातन धर्म को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और काफ़ी इसके साथ साथ में गौ सेवा का भी प्रावधान हमने रखा है। गायों की भी सेवा हम लोग करेंगे और उससे जितना भी दूध, दही, घी, पंचगव्य तत्व जो प्राप्त होंगे उनसे हम लोगों को यहाँ पर मुफ्त में सेवा करेंगे। उनकी जो मार्केट का दूध पीते हैं, तो का जो मतलब ऐसा होता है, थोड़ा सोचेंगे कि नेचुरली दूध नहीं मिले, उनका दिमाग भी नेचुरली बढ़िया एकदम पॉजिटिव, उनका माइंड उनका बढ़िया। मिशन अयोध्या धाम के नाम से है और आज हमने यहाँ पर संतों को, वैदिक विद्यार्थियों को, विधवा लेडीज़ और जो गरीब लेडीज़ होती हैं उनको लगभग 300 लोगों को 2-2 जोड़ी वस्त्र बांटे और ये हमारे ट्रस्ट का पहला फंक्शन था जो आज हमने रतन सिंहासन राजगद्दी करके आश्रम है कनक भवन के पास, उसमें ये आयोजित किया था। और आगे भी हमारा प्रोग्राम है कि 2 महीने में या 3 महीने में इस तरह के और भी कोई प्रोग्राम जो सोशल वर्क हो या सनातन धर्म के और वृद्ध लोगों के, संतों की सेवा के काम हो, वो हम करते रहें। कहाँ से इस टाइम तो यहाँ पर हमारे साथ के जो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो रामपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, नोएडा, गुड़गांव से आए थे। इससे कार्यक्रम का मतलब हमारे जो गुरुजी थे उनकी जो मेन मोटो था उनका था
सनातन धर्म की सेवा, और वो ये मानते थे कि सनातन धर्म की जो मेन जड़ है वो संत और विद्यार्थी हैं, जो वैदिक विद्यार्थी हैं। तो उन्होंने उन्हीं की सेवा का संकल्प लिया, तो उन्हीं के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं।